कानपुर देहात के अकबरपुर तहसील क्षेत्र के फतेहपुर, रोशनाई और लोधीपुर गांव के किसानों की परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एनएचआई के नाले से निकल रहे गंदे पानी ने किसानों की हजारों बीघा खड़ी फसल को पूरी तरह चौपट कर दिया है। खेतों में लगातार भरते गंदे पानी ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। किसान कई महीनों से अपनी समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में भी कई बार शिकायतें की गई, लेकिन किसानों की सुनवाई नहीं हुई। इसी समस्या को लेकर आज वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह के साथ सैकड़ों की संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की कोशिश की, लेकिन डीएम ने किसानों को पहले एडीएम के पास भेज दिया, जहां एडीएम ने किसानों से मिलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद किसान दोबारा जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे। किसानों के मुताबिक डीएम ने केवल एक किसान को ही अंदर बुलाने की अनुमति दी, जबकि समस्या पूरे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों की है। मिलने पहुंचे वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने डीएम को किसानों की समस्या से अवगत कराया। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि डीएम ने एक कमेटी बनाकर जांच कराने का आश्वासन दिया। सुनिए क्या कहा वरिष्ठ अधिवक्ता ने। आज आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या है मुख्य मामला? ये सिंगर्स रिसोर्ट के सामने ग्राम फतेहपुर रोशनाई और लोधीपुर की ज़मीन पड़ती है, जहाँ से जो एनएचआई का नाला है जिसमें फैक्ट्रियों का दूषित पानी जाता है, लगभग 1000 से अधिक बीघे की ज़मीन उस नाले को तोड़ के उसमें पानी डाल रहे हैं। एनएचआई वालों से कई बार शिकायत की गई, तो वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इन सारे किसानों ने मिलकर जो संपूर्ण समाधान दिवस है, उसमें पहले 1 नवंबर को और फिर 15 नवंबर को प्रार्थना पत्र दिया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जिलाधिकारी महोदय से मिलने आए थे। एक प्रार्थना पत्र और ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है और दूसरा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है, जिसमें उन्होंने अभी जो आश्वासन दिया है कि जो एडीएम वित्त हैं उनसे समिति गठित करके एक रिपोर्ट तलब करेंगे और उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो बड़ी समस्या ये है कि 1000 बीघे से अधिक की ज़मीन जिसमें धान बोया हुआ था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिसको ये लोग मांग कर रहे हैं कि हमें इस जो ज़मीन का मुआवजा है जो नष्ट हुई है वो दिया जाए। दूसरा जो मांग है कि इसको तत्काल बंद किया जाए, उसमें जांच बैठा ली जाए कि क्यों यहाँ पे बार बार खोल दिया जाता है, क्योंकि इससे अगली फसल भी अब वो नहीं पा रहे हैं, जिससे दोनों की दोनों फसलें इन किसानों की नष्ट हो चुकी हैं, जिसमें दोनों ही गाँव के भारी संख्या में यहाँ किसान आए हुए हैं। अभी भेजा गया था एडीएम प्रशासन के यहाँ। एडीएम प्रशासन के हम लोग आधे घंटे खड़े रहे और एडीएम प्रशासन ने दरवाज़ा नहीं खोला, मिलने नहीं दिया गया। ये बड़ा ऐसा मामला है कि किसान परेशान है, अपनी खेती छोड़ के आ रहा है, लेकिन एडीएम साहब वहाँ पर उनके पास समय नहीं है वो कि उनसे मिल सकें। पुनः हम लोग डीएम साहब के यहाँ पर आए थे, अभी मुलाकात करी है और अपनी समस्याओं का उनमें ज्ञापन दिया गया है। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी फसल रोज बर्बाद हो रही है और प्रशासन समस्या की गंभीरता को समझने को तैयार नहीं है। किसानों का आरोप है कि एनएचआई नाला बंद करने या दिशा बदलने को तैयार नहीं है और जिला प्रशासन भी कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। ऐसे में किसानों में गहरी नाराजगी है और उनका सवाल है, अगर प्रशासन ही हमारी बात नहीं सुनेगा तो हमारी दशा को आखिर कौन समझेगा। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द समाधान न हुआ तो वह उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। सुनिए किसानों का दर्द। आज आप डीएम साहब के आए थे, क्या शिकायत, क्या दिक्कत है आपको? जो हम लोग बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरीके से, किसान बिल्कुल पूरी धान की फसल नष्ट हो चुकी है और बार बार हम कहीं संपूर्ण समाधान दिवस में जाते हैं, 1 तारीख हो गए, 15 तारीख हो गए, कोई सुनवाई नहीं हुई। और एनएचआई वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं ऐसे पानी बहेगा। बताइए, हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं, अब उसका क्या हो, कुछ हल है? अगली फसल डीएम साहब के यहाँ जाएँ तो कहते हैं एडीएम के यहाँ जाओ, एडीएम चले जाओ तो कह रहे हैं हम अभी नहीं मिलेंगे, आधा घंटा बाद आना। ये सब व्यवस्था है। सरकार क्या करना चाहिए? सरकार किसानों के हित में सब काम कर रही है और यहाँ अधिकारी लोग जो है उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या कहेंगे? हम लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आए हुए हैं और डीएम साहब सिर्फ कह रहे हैं एक किसान अंदर जाएगा। एक किसान अपनी समस्या क्या बता पाएगा? अब चूँकि ज़बरदस्ती यहाँ तो प्रशासन लगा हुआ है, तो भाई अपनी मांग मानने गए, मतलब जो भी करते हैं क्या करते हैं पता नहीं। हम लोग तो मर ही रहे हैं, धान की फसल भी चली गई और गेहूँ भी नहीं बो पाएंगे। अब
अब हमें तो इसका जो है मुआवजा चाहिए, और आगे का जो क्रेडिट कार्ड हम लोग बने हुए हैं उनकी वसूली बैंक वाले तेज किए हुए हैं। अब बताइए हम वो कहाँ से जमा कर पाएंगे? हम लोग तो पूरी तरीके से बेकार हो चुके हैं।